हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवली और आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों के अंदर के श्वसन मार्ग, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, में सूजन हो जाती है। ये श्वसन मार्ग फेफड़ों तक हवा ले जाते हैं और जब इनकी आंतरिक दीवारें सूजन या इन्फेक्शन से प्रभावित होती हैं तो बलगम अधिक बनने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार के होता है। पहला है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। यह एक अस्थायी स्थिति होती है जो आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण होती है। यह कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकती है और ठीक हो जाती है। दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यह एक दीर्घकालीन स्थिति होती है जो लंबे समय तक चलती है, खासकर धूम्रपान या प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण। इसमें मरीज को लगातार खांसी और बलगम की समस्या होती है जो महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। कारण की बात करें तो पहला है वायरल संक्रमण। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज्यादातर वायरस के कारण होता है, जैसे कि जुकाम या फ्लू का वायरस। यह श्वसन तंत्र में प्रवेश कर ब्रोंकाई में सूजन पैदा कर सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल संक्रमण। कभी कभी बैक्टीरिया भी ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकते हैं, खासकर तब जब व्यक्ति पहले से ही किसी श्वास संबंधी बीमारी से पीड़ित हो। तीसरा है धूम्रपान। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सबसे प्रमुख कारण धूम्रपान है। तंबाकू का धुआं श्वसन मार्ग की आंतरिक परत को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक यह समस्या बनी रहती है। चौथा है वायु प्रदूषण और धूल। जो लोग लंबे समय तक प्रदूषण वातावरण में रहते हैं या ऐसी जगह काम करते हैं जहां धूल, धुआं या केमिकल होते हैं, उन्हें ब्रोंकाई का खतरा अधिक होता है। पांचवा है एलर्जी। कुछ लोगों में एलर्जी होने से भी ब्रोंकाइटिस हो सकती है। धूल, पालतू जानवरों के बाल या पराग के प्रति संवेदनशीलता से श्वसन मार्ग में सूजन आ सकती है। छठा है अस्थमा। दमा के मरीजों में भी ब्रोंकाइटिस होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनके श्वसन मार्ग संवेदनशील होते हैं। ब्रोंकाइटिस के लक्षण की बात करें तो पहला है खांसी। ब्रोंकाइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण खांसी है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में यह खांसी कुछ हफ्तों रह सकती है, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यह लगातार रहती है। खांसी के साथ बलगम आना भी आम है, जो सफेद, पीला या हरा हो सकता है। दूसरा है सांस लेने में कठिनाई। श्वसन मार्ग की सूजन और बलगम की अधिकता के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खासकर जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। सांस में सीटी की आवाज। श्वसन मार्ग की संकीर्णता के कारण सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाजें आ सकती है। सीने में जकड़न। मरीज को सीने में भारीपन या जकड़न का एहसास हो सकता है, जो अक्सर खांसी के साथ बढ़ जाता है। बुखार और ठंड लगना। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के मामले में हल्का बुखार और ठंड लगना भी हो सकता है। इसका कारण वायरस या बैक्टीरिया हो। छठा है थकान। लगातार खांसी और सांस लेने में कठिनाई के कारण शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। सातवां है बलगम का रंग बदलना। संक्रमण के कारण बलगम का रंग बदल सकता है। यदि बलगम हरा या पीला हो जाए तो यह बैक्टीरिया संक्रमण का संकेत हो सकता है। ब्रोंकाइटिस के उपचार की बात करें तो ब्रोंकाइटिस का इलाज इसके प्रकार, लक्षणों की गंभीरता और कारणों पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ प्रमुख उपचार दिए गए हैं। पहला है ब्रोंकाइटिस का उपचार। वायरल संक्रमण के मामले में एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज्यादातर वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स आमतौर पर इस स्थिति में मदद नहीं करते। वायरल ब्रोंकाइटिस पहले आप ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक उपचार की बात करें तो होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस का इलाज रोगी की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कुछ प्रभावी दवाएं हैं
पहला है एंटिमटाट, खांसी के साथ बलगम का अधिक जमाव, खासकर सांस लेने में कठिनाई और घबराहट, छाती में भारीपन हो तो एंटिमटाट काफ़ी अच्छा मेडिसिन साबित हो सकता है। दूसरा है ब्रायोनिया अल्ब, सूखी दर्दनाक खांसी, खांसते समय सीने में दर्द, रोगी स्थिर रहना चाहता है क्योंकि हलचल से लक्षण बढ़ते हैं, तो ऐसे में ब्रायोनिया अल्ब अच्छा मेडिसिन साबित हो सकता है। तीसरा है केलीबाइक्रोम, गाढ़ा चिपचिपा और पीला बलगम, सुबह के समय बलगम अधिक निकलना, सर्दी के बाद खांसी बढ़ जाना। चौथा है फॉस्फोरस, श्वासन तंत्र की कमजोरी, सांस के साथ खून आना या गले में जलन, ठंडे पेय से आराम मिलना। पांचवा है स्पोंजिया टोस्टा, सूखी भौंकने जैसी खांसी, सांस लेने में कठिनाई और आवाज का कर्कश होना, गर्म पेय से आराम मिलना। छठा है हिपरसल, ठंड लगने के बाद खांसी, गले में खराश और सीने में दर्द, ठंडी हवा से लक्षण बिगड़ते हैं। सातवां है पल्सटीला, रात को खांसी ज्यादा बढ़ना, हवादार स्थान पर रहने से आराम मिलना, पीला या हरा बलगम। ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो ब्रोंकाइटिस में काफ़ी इफेक्टिव साबित होती हैं। और जानकारी या उपचार के लिए संपर्क करें शिफा होम्यो हॉल, गोला, रामगढ़, झारखंड, इंडिया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबा